हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या है और किसी बेस्ट म्यूचुअल फंड को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो आज इस पे हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि म्यूचुअल फंड आपको काफ़ी मिल जाएंगे। इसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी और उस डीमैट अकाउंट में आपको काफ़ी म्यूचुअल फंड मिल जाते हैं। चाहे आप डीमैट अकाउंट आपके पास जीरोधा का है या आप स्टॉक का है या ग्रो ऐप है, तो आपको उसमें काफ़ी म्यूचुअल फंड मिल जाएंगे। लेकिन आपको एक बेस्ट म्यूचुअल फंड कैसे फाइंड आउट करना है कि ये म्यूचुअल फंड आपके लिए अच्छा हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो ये फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, तो आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो गाइज़, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और मैं आपको अपने डीमैट अकाउंट पे लेके चलता हूँ। मेरा जो अप स्टॉक का डीमैट अकाउंट है उसमें मैं आपको बताऊँगा। तो अप स्टॉक में जैसे ही आप इन्वेस्ट पे आएंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा स्क्रीन पे आ रहा है। गोल्ड है, IPO है और म्यूचुअल फंड है। इसमें बता रहा है कि 10,000 से प्लस इसके अंदर म्यूचुअल फंड है, जिसमें आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है व्यू ऑल फंड और म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। तो हमें फ़ंड देखना है। तो ये हम जब ऑल फंड पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ म्यूचुअल फंड ओपन होंगे। गाइस, मैं म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊं उससे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि म्यूचुअल फंड जो है एक ऐसा फंड है जिसका एक मैनेजर होता है, उसकी एक टीम होती है। वो हमारे फंड को मैनेज करते हैं। जो भी पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में, वो हमारे फंड को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और उसकी देख रेख करते हैं, और उससे जितना प्रॉफिट मिलता है वो हमें मिल जाता है। जो हमें प्रॉफिट मिलता है उसमें कुछ परसेंट 0.5% या उससे भी कम परसेंट इनका कमीशन होता है, क्योंकि ये जो टीम वर्क करती है, इनके जो वर्कर है उनकी सैलरी होती है। तो ये फंड, जो फंड मैनेजर होता है, ये सब इस चीज़ को मैनेज करता है। लेकिन हमें शेयर मार्केट को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम एक बार फंड में इन्वेस्ट करने के बाद हम फ्री हो जाते हैं। बाकी हमारा जितना भी पैसा है वो फंड मैनेजर और उसकी टीम अच्छे से मैनेज करते हैं। तो गाइस, जो शेयर मार्केट से में कम इंटरेस्टेड रखते हैं या कम नॉलेज है, या वो फिर शेयर ख़रीदना बेचने में कंफर्टेबल नहीं है या लॉस होता है, तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहाँ पे जो फंड मैनेजर होगा वो हमारे फ़ंड को अच्छे से मैनेज करेंगे और हमारे पैसे को अच्छे शेयर में लगाएंगे। तो गाइज, अब बात करते हैं कि यदि हमें कोई म्यूचुअल फ़ंड करना है तो हमें कहाँ पे करना चाहिए म्यूचुअल फ़ंड, और म्यूचुअल फ़ंड करने से पहले हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो गाइज, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपके सामने कुछ म्यूचुअल फ़ंड आ रहा है। जैसे फर्स्ट में ही आ रहा है ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फ़ंड आ रहा है। उसके बाद में ये आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फ़ंड है। उसके बाद में फिर आदित्य बिरला सन लाइफ है। फिर पिग्मा इंडिया ग्लोबल इक्विटी अपॉर्चुनिटीज़ फंड डायरेक्ट। तो काफ़ी म्यूचुअल फ़ंड आपको मिल जाएंगे। और गाइस, तो म्यूचुअल फ़ंड देखने जब आप देखोगे तो आपको क्या क्या इन लेने से पहले ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। तो गाइज, जैसे हम इसको म्यूचुअल फ़ंड को किसी भी एक को ओपन करते हैं, जैसे मान लिया ICICI को ही करते हैं, तो ये जब म्यूचुअल फ़ंड को ओपन करेंगे तो इसके बारे में ये हमें डिटेल में बताएगा कि इसका कितना रिटर्न है, कौन कौन से शेयर में इन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो गाइज, अब आप देखोगे तो जो ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फ़ंड है, इसका रिटर्न दिखा रहा है हमें कि इसने पिछले 1 ईयर में 105% एनुअल रिटर्न दिया है, मतलब लगभग दूना रिटर्न दिया है। और लास्ट 3 ईयर में इसने 37% एनुअल रिटर्न दिया है, और लास्ट 5 ईयर में इसने 30% एनुअल रिटर्न दिया है। तो गाइस, ये तो इसने रिटर्न दिया है इस म्यूचुअल फंड ने। इसके बाद में ये आपको दिखा रहा है कि इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस इसकी कैसी है। यदि ये बोल रहा है कि यदि आप 15,000 रुपये आपने इन्वेस्ट किए होते, तो यदि आपने
15,000 रुपये बैंक में इन्वेस्ट करते या बैंक में रखते तो आपको मिलता 15,600 एक साल के बाद में। और वहीं यदि आप एफडी में इन्वेस्ट करते तो आपको 15,750 रुपये मिलते। जबकि यदि आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते तो एक साल बाद आपको 30,618 रुपये, मतलब लगभग 30,000 रुपीज़ आपको एक साल में मिल जाता, लगभग डबल। और गाइज़ यदि आप यहीं पे देखा जाए, यदि 3 ईयर की बात करें तो 3 ईयर में आपको लगभग 38,000 के समथिंग इसमें आपको 3 ईयर में मिलता। और 5 ईयर की बात करें तो लगभग 54,000 रुपये आपको 5 साल बाद में इस 15,000 से मिल जाता। तो ये तो था इसका रिटर्न। फिर उसके बाद में इसकी फ़ंड की डिटेल। ये फ़ंड जो था 1 जनवरी 2013 में स्टार्ट हो चुका है। ये भी लगभग 8 से 9 साल पहले से ये फ़ंड चल रहा है। और इसका जो है मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वन टाइम ये 5,000 रुपये है। मतलब यदि आप कोई SIP करते हैं या आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लगभग 5,000 रुपये आपको इसमें इन्वेस्ट करना होता है। और इसका जो है एक्सपेंस रेशियो जो है ये 1.01% है। और लॉक इन पीरियड इसका कुछ नहीं है, आप जितने टाइम के लिए रखना चाहो उतने टाइम के लिए रख सकते हो। जब आप इसको बेचना चाहो तब आप इसको बेच सकते हो। और ये फ़ंड का पोर्टफोलियो है। ये फंड का जो पोर्टफोलियो है गाइज, इसके अंदर कुछ कंपनियों के शेयर के नाम आ रहे हैं। जैसे स्टार्टिंग में आ रहा है इन्फोसिस है, HCL टेक्नोलॉजी है, टेक महिंद्रा है, टाटा कंसल्टेशन है। तो गाइज आपको ये जो फंड मैनेजर है और ये जो इनकी टीम है, ये इन शेयर में इन्होंने पैसे लगा रखे हैं। जैसे इसने इन्फोसिस में 24.3% पैसे इन्होंने लगाए हैं। HCL टेक्नोलॉजी में इन्होंने 7.9% पैसा जो है HCL टेक्नोलॉजी में लगा रखा है। और 7.83 जो है ये टेक महिंद्रा। तो गाइज ये जो फंड मैनेजर है ये भी अपने जो पैसा है उसको शेयर मार्केट में इन शेयरों के अंदर लगाते हैं। तो सभी जो म्यूचुअल फंड है वो सभी अलग अलग शेयर में अपनी चॉइस के हिसाब से लगाते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी फंड है तो इसने जो मैक्सिमम जो पैसे हैं वो टेक्नोलॉजी की कंपनियों में ही लगा रखे हैं। तो आप इसकी यदि आप और भी देखना चाहो कि और भी कौन सी कंपनियों के शेयर इन्होंने ले रखे हैं तो आप देखोगे विप्रो का है, माइंड ट्री है और इन्फोसिस है, भारतीय एयरटेल है। तो ये इसकी डिटेल है। इसमें इन शेयर इन्होंने इतना % जो है इन शेयरों में इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। और इसका जो फंड मैनेजर जो है ये इसका नाम है शंकरन नारायण। इनको 21 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और इन्होंने BTech IIT मद्रास से कर रखी है। और तो काफ़ी इनका अच्छा परफॉर्मेंस है। तो गाइज आपको म्यूचुअल फंड लेने से पहले ये चीज़ें आपको देखनी है। इस सबसे मेन जो है इसका है कि एनुअल रिटर्न इसने कितना दिया है और ये कितना पुराना म्यूचुअल फंड है। मतलब इसको स्टार्टिंग में काफ़ी कितना टाइम हो चुका है। तो लगभग जिस कम से कम 5 से 6 साल जिसका टाइम हो गया है आपको वही म्यूचुअल फंड लेना चाहिए। और बाकी गाइज यही है। जैसे मान लो यदि हम अब इसके अंदर यदि आपको SIP करनी है तो आप स्टार्ट SIP कर सकते हैं। और यदि आपको वन टाइम करना है तो वन टाइम भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो गाइज ये चीज़ें इसमें ध्यान रखने की थी म्यूचुअल फंड में। ऐसे ही यदि मान लो आपको कोई दूसरा म्यूचुअल फंड और देखना है तो उसके बारे में भी आप देख सकते हो कि हमें क्या क्या ध्यान रखना है। तो गाइज अभी आपको मैं बताऊंगा, किसी एक एग्ज़ाम्पल और लेते हैं किसी फंड का। जैसे मान लिया आपने आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड ही ले लिया। तो जैसे आप इसको क्लिक करोगे ये आपको बताएगा कि इसने पिछले 1 ईयर में, 3 ईयर में, 5 ईयर में कितना रिटर्न दिया था। तो गाइज आप देखोगे कि इसने पिछले 1 ईयर में 92% एनुअल रिटर्न दिया है और पिछले 3 ईयर्स में इसने 35% एनुअल रिटर्न दिया है। और जो लास्ट 5 ईयर है उसमें इसने 30% एनुअल रिटर्न दिया है। तो गाइज इसमें देखोगे यदि आप इसमें 15,000 रुपये इन्वेस्ट करते तो 1 ईयर के बाद में इसका फंड की जो वैल्यू होती है वो 28,773 ये इसका टोटल वैल्यू बन जाती है। मतलब 28,773 रुपीज़। और यदि आप इसको 3 ईयर के लिए यदि इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपके 36,570 रुपीज़ आपके 3 साल के अंदर बन जाते हैं। तो ये तो इसने रिटर्न दिया है। और आप फंड की डिटेल देख सकते हो। फ़ंड ये भी 1 जनवरी 2013 से फ़ंड स्टार्ट हो रखा है
और इसके अंदर जो है वन टाइम 1,000 रुपये आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो एक टाइम में। और लॉक इन पीरियड, कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, आप जितने टाइम के लिए चाहो उतने टाइम के लिए इसमें इन्वेस्ट करके रख सकते हो। और ये फ़ंड का पोर्टफोलियो है, इसके अंदर दिखा रहा है कि इन्फोसिस में कितना % इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, HCL में कितना कर रखा है, टाटा कंसल्टेंसी में कितना कर रखा है। तो ये इनकी डिटेल है। तो गाइस आप लोग देख सकते हो कि जिन कंपनियों में इन्होंने इन्वेस्ट किया है वो कंपनियाँ कैसी है, क्या वो आगे आने वाले फ्यूचर में भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकती है, तो आप उस फंड को, म्यूचुअल फ़ंड को ले सकते हो। और इसका जो म्यूचुअल फ़ंड जो है, इसका फ़ंड मैनेजर है वो कुणाल संगगोई है। इनको भी 7 साल का एक्सपीरियंस है, CA BCom है ये। तो गाइज़ ये चीज़ें आपको चेक करनी है म्यूचुअल फ़ंड से। तो जो मेन है वो है कि कितना एनुअल रिटर्न इसने दिया है और कितना पुराना फ़ंड है, यही सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है। और इन्होंने कौन सी कंपनियों के शेयर ख़रीद रखे हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो गाइस म्यूचुअल फ़ंड शुरू करने से पहले आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है और इन्वेस्ट करना है। म्यूचुअल फ़ंड के अंदर लॉस के चांस बहुत ही कम होते हैं, मेरे हिसाब से कोई लॉस का चांस नहीं होता है म्यूचुअल फ़ंड में, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे मैनेजर होते हैं और इन्हों को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस वाले लोग ही इनके अंदर फंड मैनेज करते हैं, तो लॉस के चांस बहुत ही कम होते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।